हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एक पार्ट्स आपको पढ़ाया जा चुका है जिसमें डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 9 के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं, रूल्स को पढ़ चुके हैं कि क्या हिसाब से हम नंबर को बिना लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। आज हम उसके आगे की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो आज चलिए आज हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 का नियम। डिविजिबिलिटी बाई 4। चार से विभाज्यता का नियम क्या है कि क्या कंडीशन रहेगा तो कोई संख्या को हम कहेंगे कि 4 से विभाजित होती है। तो लिख लिया जाए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ number formed by its tens digit and ones digit is divided by 4। कह रहा है 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होना चाहिए, कि कैसे हम जानेंगे कि यह 4 से डिवाइड होता है, क्या उसका नियम क्या है। तो a number is divisible by 4 if a number formed by its tens digit and ones digit is divided by 4। इसको हिंदी में भी लिख लिया था। कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब इस संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान के अंक, कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब इस संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान के अंक चार से विभाजित हों। जैसे एक नंबर हमारे पास है 68, नंबर है 68। आगे चलते हैं, 432, 2148। ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इसको देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। पहला है 68, तो 68 6 और 8 यानी कि दहाई के स्थान पर 6 है और इकाई के स्थान पर 8 है। तो इस प्रकार की संख्या को हमको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। हालांकि हमको टेबल में भी हमको पता है कि अगर 4 के टेबल में यह आ जाएगा तो यह डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये 8 यहाँ पर उतर जाएगा और 4 7 जा 28 कट गया। 17 टाइम में 68 4 से पूरा डिवाइड हो गया।
इसलिए यह 68 जो है 4 से डिवाइड होगा। हालांकि यहाँ पर 68 ही था, 2 ही डिजिट थे, यानी कि दहाई और इकाई के ही स्थान की संख्या थी, इसलिए इसको विभाजित करना थोड़ा आसान भी है। और यह टेबल में भी आता है, तो यह वाला नियम थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये तो लॉन्ग डिवीजन से करना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी जो संख्या होती है, जैसे 432 है, 432 में दहाई और इकाई के स्थान पर 32 है, दहाई और इकाई के स्थान की संख्या जो है वो 32 है, दहाई पर 3 और इकाई पर 2, टेंस प्लेस पर 3 है और वंस प्लेस पर 2 है। तो हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 जा होता है 32, 4 8 जा 32, 4 ने 32 को 8 टाइम डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर 32 डिवाइड हो रहा है तो 432 भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, 432 भी 4 से पूरा डिवाइड होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 48 में, 2148 में दहाई और इकाई के स्थान पर 48 है, और 48 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, घटाएंगे 0, 8 और 4 2 जा 8, यानी कि 12 टाइम में कट गया। 48 12 टाइम में 4 से कट गया, तो इसीलिए 4148 भी 4 से पूरा डिवाइड होगा, इस नियम के हिसाब से। चलिए इसके बाद से हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा डिविजिबिलिटी बाई, अब हम 8 पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 8 पढ़ेंगे, 4 के बाद 8 पढ़ेंगे, क्योंकि 4 और 8 का डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है कहीं ना कहीं एक ही जैसा रहता है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता है, इसीलिए हमने इसको एरेज नहीं किया था। तो बस इसमें डिविजिबिलिटी बाई 4 की जगह डिविजिबिलिटी बाई 8 कर देना है, और इसमें ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 की जगह 8 कर देना है, बाई 8 इफ नंबर फॉर्म बाई इट्स टेंस प्लेस। अब इट्स टेंस प्लेस के पहले हमको क्या कर देना है, बस थोड़ा सा ऐड कर देना है, ए नंबर फॉर्म बाई इट्स हंड्रेड्स टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट इज डिवाइडेड बाई 4। 100 पहले लिख देना है। कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब इस संख्या के दहाई नहीं, अब यहाँ पर सैकड़ा भी हमको जोड़ना पड़ेगा, किसी संख्या के सैकड़ा दहाई तथा इकाई के स्थान के अंक 8 से विभाजित हों। बस इतना ही चेंजिंग हमको करना है कि कोई जो संख्या है वो किस तरह से विभाजित होगी 8 से, कि जब उस संख्या के सैकड़ा दहाई और इकाई से फॉर्म हुई जो संख्या है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 112 है, 112 है, 112 में क्या है कि 112 है, तो 112 को हमको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 112 को, क्योंकि 100 के स्थान पर 1 है, टेंस के स्थान पर भी 1 है और वंस के स्थान पर भी 1 है, तो इसको हमको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। हम 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, घटाएंगे 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 नीचे इसके जस्ट उतर जाएगा, तो 8 4 जा 32 होता है, तो 40 टाइम में कट गया। 112 जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। हालांकि टेंस 100 प्लेस और टेंस प्लेस और वंस प्लेस की संख्या डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 ही संख्या दी हुई है, तो आसान भी हमको पूरा करना भी पड़ेगा। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या दे दे, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास 7128 दे दिया, हमारे पास एक नंबर आ गया 7128, तो हमारे पास एक नंबर आ गया है।
इसमें क्या होगा, 7128 जो है 7128 को हम 8 में हमारे पास जो 100 टेंस और वंस की प्लेस की जो संख्या है 128 है। अब 128 को ही सिर्फ हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो करते हैं 8 1 जा 8 होता है, 4 घटाने पर 12 में 60 गया, 12 में 60 जाएगा तो 4 बचेगा 8, और 8 6 जा 48 होता है, यानी कि 128 जो है 16 टाइम में कट गया, इसीलिए 7128 जो होगा वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। चलिए इसके बाद से अगला डिविजिबिलिटी का नियम हम जानते हैं। अगला है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 हम पढ़ेंगे। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, तो पहले लिख लिया जाए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 if its ones place number has 0 5। कोई संख्या 5 से डिवाइड तब होगी जब उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से कोई एक संख्या होगी। यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से कोई एक संख्या है तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 या 5 हो तो जो भी संख्या आपको दी जाएगी वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है। जैसे 55 है, 105 है, 235 है, 5240 है। इस सारी संख्या की इकाई के स्थान की जो संख्या है 5 है, नहीं तो 0 है। तो इसलिए ये जो भी संख्या आपके सामने दी गई है सारी की सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होगी। चलिए पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 5 है, तो 5 है तो ये नियम फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यह 5 से डिवाइड होगा। 105 में भी 5 है, तो ये जो नियम है वो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि यह 5 से डिवाइड होगा। 235 में 5 है, यानी कि यह डिवाइड होगा। 5240 में इकाई का जो अंक है वो 0 है, इसका मतलब यह 5 से डिवाइड होगा। चलिए इसके बाद से अगला हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। अगला हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। 5 की तरह ही डिविजिबिलिटी बाई 10 भी होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस यहाँ 5 के जगह 10 लिख देना है, डिविजिबिलिटी बाई 10। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 को हटा लीजिए, 10 लिख लीजिए। 10 इफ इट्स वन प्लेस नंबर हैज 0। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 है तो दी गई संख्या जो होगी वो 10 से विभाजित होगी। जैसे
1140, 300, 510। सारी संख्याओं की इकाई का जो अंक है वो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक जो है 0 है, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होती है, वो संख्या जो होती है डिविजिबल बाई 10 होती है। लेकिन यदि उसमें 0 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और इसमें जो डिविजिबिलिटी के नियम बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ें और इसके आगे की जो भी संख्या है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ें। जय हिंद।